बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने एक व्यंग लेख लिखा है जिसको मैं आप लोगों के सामने पढ़ने जा रहा हूँ। व्यंग का शीर्षक है टिड्डियों का हमला। पिछले कुछ दिनों से टिड्डियों से पूरा भारतवर्ष परेशान है। ये टिड्डियाँ इधर उधर उड़ते हुए खूब मनमानी करती रहती है। बहुत प्रयास किए गए लेकिन टिड्डी दल से बचा नहीं जा सका। इसका मुख्य कारण था टिड्डियों का संख्या बल, या यूं कहें कि टिड्डी दल पूर्ण बहुमत में था। लोगों का अनुमान है कि लगभग 20 लाख करोड़ टिड्डियां एक साथ उड़ सकती हैं। लाख प्रयास के बावजूद भी ये किसी के हाथ नहीं लगती है। टिड्डी दल ने किसानों को, गरीबों को, फसलों को खूब नुकसान पहुंचाया, लेकिन टिड्डी दल को बर्बादी से कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, टिड्डी दल का बाहर निकलने का एक समय सुनिश्चित होता है। असल में ये फसल कटने के समय बाहर निकलते हैं। हालांकि बताया गया था कि थाली, ताली और घंटा इत्यादि बजाने से इनसे राहत मिल सकती है, लेकिन वो भी बेनतीजा रहा। हालांकि देश कोरोना जैसी आपदा से जूझ रहा है, लेकिन टिड्डी दल ने इस आपदा में भी आतंक मचाने का अवसर ढूंढ लिया। वैसे माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष में 5 वर्ष के अंतराल में ये टिड्डियां देखी जाती हैं, किंतु कुछ राज्यों में ये बीच बीच में हंगामा काटते रहते हैं। जिन राज्यों में ये फसल बर्बाद नहीं कर पाते हैं, उन राज्यों में ये दूर दराज के होटल और रिसोर्ट पर निशाना बनाते हैं। टिड्डी दल कई दिनों तक यहाँ पर डेरा डाले रहते हैं। टिड्डी दल को अपना निशाना पता होता है कि उन्हें कब और कहाँ जाना है। कई राज्यों में हंगामा काटने के बाद टिड्डी दल को अब बिहार की तरफ जाता हुआ देखा गया है। वहां से पश्चिम बंगाल की तरफ जाने का अनुमान है। टिड्डी दल के लाखों समर्थक टिड्डियां कभी अपने नेता से ये नहीं पूछते हैं कि कब उड़ना है, कहाँ उड़ना है और क्यों उड़ना है। ये टिड्डी दल के नेता के साथ बिना जाने समझे बस यूं ही उड़ते रहते हैं। हालांकि इस बीच काफ़ी टिड्डियां मारी भी जाती हैं, लेकिन टिड्डी दल के नेता को इन मौतों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। टिड्डी दल का एक ही लक्ष्य होता है, और वो है सबका नाश, सबका विनाश।